गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस फाइनेंस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा डिविडेंड थ्योरी थी उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करवाया था। सबसे पहले रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट। नॉन रेलेवेंट में मैं एमएम अप्रोच बताई थी, जिसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अजम्पशंस बता चुकी हूँ। क्या होता है ये जो एमएम अप्रोच मान के चलती है कि डिविडेंड पॉलिसी का हमारी जो फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एक बता दी थी, एक थ्योरी एमएम अप्रोच इरिलेवेंट में आती थी और रेलेवेंट में दो अप्रोचेस आती हैं, वाल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। ठीक है। अब जो रेलेवेंट अप्रोच है जो डिविडेंड थ्योरी की, वो आगे नेक्स्ट बता रही हूँ। जो दो मॉडल हैं, वाल्टर मॉडल, देखो इनमें से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100% आता है हमेशा पेपर में। वॉल्टर मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल जेम्स ई वॉल्टर ने दिया था। इस मॉडल में जेम्स ई वॉल्टर ने कहा है दैट द चॉइस ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑलमोस्ट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। आ रही है ना बात कि जो हमारी डिविडेंड की पे आउट रेशियो है या डिविडेंड पॉलिसी है, वो हमारी फर्म वैल्यू ऑफ फर्म को हमेशा इफेक्ट करेगी। ठीक है। इसमें उसने कहा था कि ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन करते टाइम रेट ऑफ रिटर्न तथा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिलेशन सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। हमारा डिविडेंड पॉलिसी को, अगर हमने डिविडेंड पॉलिसी ऐसी बनानी है जिससे ना तो फर्म को कोई नुकसान हो और ना ही शेयर होल्डर्स को कोई नुकसान हो, उसके लिए हमें रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखना चाहिए। देन आफ्टर ही हमें डिविडेंड पॉलिसी को बनाना चाहिए। ठीक है। इसमें फॉर्मूला अभी बताती हूँ। एजम्पशन क्या क्या है इसमें? पहले एजम्पशन है इस थ्योरी में कि फर्म जो है वो सिर्फ रिटेन अर्निंग को यूज करेगी एज अ फाइनेंस। फर्म फाइनेंस बाय इट्स मींस ऑफ रिटेन अर्निंग, अपनी खुद की रिटेन अर्निंग को यूज करेगी फाइनेंस के फॉर्म के लिए। ठीक है, फाइनेंस की नीड्स को पूरा करने के लिए अपनी रिटेन अर्निंग को यूज करेगी। और आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। ये एजम्पशन आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, बच्चों को पता नहीं होता कि पेपर किस तरह बनता है, इसलिए बच्चे एजम्पशन छोड़ जाते हैं, बट एजम्पशन ही पूछी जाती हैं। और ये पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसके अंदर फर्म जो है अपनी रिटेन अर्निंग को यूज करेगी। तो आपको फटाफट बार बार पढ़ोगे तो याद आनी चाहिए कि वाल्टर मॉडल है। ठीक है। अब देखो, पानी हमारे घर में आता है ना, हमारे घर में हर एक के घर में पानी आता है ना, वाटर आ रहा है ना, पानी आता है। इसका मतलब हमारे घर का खुद का पानी है ना, मतलब हमारे घर में, हम किसी के घर तो नहीं जा रहे पानी लेने के लिए, तो इसलिए हम अपने खुद की अर्निंग को यूज कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग को यूज कर रहे हैं। हमें ही वाटर को रिटेन करके रखना चाहिए ना, कि फ्यूचर में जो पानी की कमी महसूस ना हम करें, तो इसलिए हमें वाटर को रिटेन करके रखना चाहिए। तो हमारे दिमाग में आ जाएगा ना कि फर्म फाइनेंस इसमें कैसे करती है, रिटेन अर्निंग को यूज करके करती है। इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है, ये तो मोस्टली एजम्पशन सेम होती है। थर्ड क्या है? द फर्म अर्निंग आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड और रिटेन्ड। फर्म अपनी अर्निंग को या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है या क्या करती है, कुछ पार्ट उसका रिटेन कर देती है। ये भी एजम्पशन मान के चली जाती है। इसके बाद आता है कि अर्निंग एंड डिविडेंड कांस्टेंट। हमारी अर्निंग भी कांस्टेंट है और डिविडेंड भी कांस्टेंट है। फर्म हैज़ वेरी लॉन्ग और इनफाइनाइट लाइफ। फर्म की लॉन्ग और इनफाइनाइट लाइफ है, ये मान के चलता है। ठीक है। वाल्टर मॉडल रिज्यूम दैट रिस्क एंड R फॉर रिटर्न और K फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट द डिविडेंड पे आउट रेशो। समझ में आया था? इन्होंने एज्यूम किया था कि हमारी रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिविडेंड पे आउट रेशो को क्या करती है, इफेक्ट करेगी। हमें जितना रिटर्न मिलेगा हम उतना डिविडेंड पे करेंगे, जितनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें होगी उस हिसाब से हम डिविडेंड पे करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि अगर रिटर्न, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करने हैं। अगर हमारी ज़्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हमारी फर्म क्या है, ग्रोथ फर्म है। उस सिचुएशन में फर्म जो है, अगर हमारी रिटर्न ज़्यादा है तो फर्म चाहती है कि बिल्कुल डिविडेंड पे ना हो, 0% का पे आउट हो, हमें जितना मिले हम अपने पास रखें, ताकि हम इस पैसे को उस जगह इन्वेस्ट करें जहाँ और ज़्यादा हमारी रिटर्न हो। अगर हमारी ग्रोथ हो रही है तो हमारी अंदर डिज़ायर आती है ना कि हम और ज़्यादा ग्रोथ करें। देखो इसमें ध्यान रखना कि अगर हमारी रिटर्न जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, हम
हम बेनिफिट में चल रहे हैं ना, इसका मतलब हमारी फर्म क्या है, ग्रोथ फर्म है। जब ग्रोथ फर्म होगी तो फर्म चाहेगी कोई भी पैसे 0% का पे आउट हो, मतलब ज़्यादा हम पे करे ही ना, जो भी हो हमारे, जैसे कहते हैं ना इंसान के पास जितना पैसा होता है वो उतना ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है, लालची हो जाता है। उसी तरीके से क्या है, ग्रोथ जितनी होगी उतनी हम कहेंगे कि हम पे आउट करते ही नहीं, 0% पे करेंगे। ठीक है, तुम इस हिसाब से पढ़ना। अगर हमारी रिटर्न जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो उस सिचुएशन में फर्म क्या है, डिक्लाइन फर्म है। फर्म चाहती है पता नहीं कब फर्म बंद हो जाए हमारे ऊपर, उस टाइम में ज़्यादा बर्डन पड़ने से अच्छा तो ये मैं आज थोड़ा थोड़ा ही पे डिविडेंड करते रहें, तो पे आउट 100% मानती है। अगर हमारा रिटर्न और हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बराबर है तो हम नॉर्मल फर्म है। उस सिचुएशन में फर्म की जो पे आउट रेशो होगी वो ऑप्टिमम होगी। ठीक है, उसके बाद आता है गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल ये थ्योरी हमारे, ठीक है, समझ में आया ये, और इसका एक फॉर्मूला मैंने जो पीछे स्किप करवाया था, इसका फॉर्मूला क्या है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग माइनस डिविडेंड बाय के ई। देखो मैं इसमें बता देती हूँ क्या है। इसमें हमारा जो है ये वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड फॉर्मूला लर्न करना है ये, जैसे पहले किया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस रिटर्न डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ब्रैकेट शुरू, अर्निंग माइनस डिविडेंड। ये तो आपको रोज का एक फॉर्मूला लर्न करो तभी सब कुछ हो पाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, डिविडेंड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस रिटर्न बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। डिविडेंड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस में आर डिवाइडेड बाय के ई, होल भी के ई है और इसके आर का सेपरेट भी के ई है, अर्निंग माइनस डिविडेंड। समझ में आया, ये फॉर्मूला है। ठीक है,